नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। पिछले वीडियो में आपने कुछ शब्द अलंकारों के बारे में जाना, जैसे कि अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ शब्द अलंकारों के बारे में जिनमें थोड़ा सा ही अंतर रहता है और अलंकार बदल जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे 3-4 अलंकारों के बारे में, जैसे कि लाटानुप्रास, पुनरुक्त अवधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश और एक वक्रोक्ति के बारे में। वक्रोक्ति का सब पार्ट जो कुछ विद्वान मानते हैं काकु वक्रोक्ति, वो भी हम आज यहाँ देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले लाटानुप्रास। कुछ विद्वान इसको अनुप्रास का ही एक भाग मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बिल्कुल उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द की ही आवृत्ति होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि शब्द जो है वो एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन एक अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। क्योंकि जब शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ यदि अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि शब्द एक से अधिक बार, अनेक बार भी रिपीट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ एक ही होता है। अर्थ एक ही होना चाहिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन है, लेकिन अन्वय क्या होता है? भिन्न होता है। अन्वय भिन्न होने का मतलब है कि या तो उस पूरे पद में जो शब्द दिए गए हैं वो किसी एक शब्द पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उस पूरे पद का अर्थ उस एक शब्द से ही लगाया जाता हो, तो अन्वय करने पर उसका अर्थ भिन्न निकलता है। शब्द का अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड से, यानी कि एक शब्द के साथ या उसके भिन्न भी हो सकता है। देखिए उदाहरण से, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। देखो यहाँ पर उत्तरा और फिर उत्तरा, यानी कि शब्द तो रिपीट हो गया, पर इन दोनों उत्तरा और उत्तरा का अर्थ एक ही है। तो पर्टिकुलर किसी लेडीज के बारे में, उत्तरा के बारे में कहा गया है कि उत्तरा के धन, धन यानी यहाँ पर पुत्र के लिए कहा गया है कि हे उत्तरा के पुत्र, तुम उत्तरा के पास ही रहो, यानी कि अपनी माँ के पास ही रहो। तो उत्तरा और उत्तरा सेम अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन अन्वय लगाया गया है इसका धन के साथ। इस प्रकार अगर इनका अर्थ दोनों का अलग अलग होता तो ये यमक अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर शब्द रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ भिन्न न होकर अन्वय के साथ इसका अर्थ लगाया गया है, भिन्न लगाया गया है, और ये पर्टिकुलर इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार। एक और देखें अपन, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी का है पद। यहाँ पर झांसी की रानी का जब राव गंगाधर जी से विवाह होता है उस समय पंक्ति लिखी जाती है कि मिला तेज से तेज। तो यहाँ पर एक तो तेज और ये तेज और ये तेज, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अन्वय करने पर इसका अर्थ लगाया जाए। यहाँ पर ये तेज करण कारक में है और यहाँ पर ये तेज कर्ता कारक में है, और दोनों ही तेज इस समय इस मिला क्रिया से संबंधित है। यहाँ पर जो ये तेज है ये इस अधिकारी के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ तीनों तेज का अर्थ एक ही है, लेकिन अन्वय करने पर इनका भिन्न अर्थ लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा।
आगे देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए यहाँ पूरा का पूरा ही जो है पद लाइन एक ऐसी की ऐसी ही वापस रिपीट हुई है, अंतर है तो केवल क और स का। कपूत यानी बुरा पुत्र और सपूत यानी अच्छा पुत्र। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों से अन्वय भिन्न लिया गया है। यदि पुत्र सपुत्र है, अच्छा है, तो भी धन की आवश्यकता नहीं है संचित करने की, और अगर बुरा पुत्र है तो वो संचय हुए धन को भी आपके समाप्त कर देगा, इसलिए फिर भी धन की संचय करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जब शब्द एक से अधिक बार रिपीट हो, प्रत्येक बार उनका अर्थ एक ही हो, लेकिन अन्वय करने पर या तो किसी शब्द के साथ या फिर किसी अन्य पद के साथ अन्वय करने पर अलग अर्थ प्रदान करता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक दो उदाहरण और मैं इसके लिखता हूं, इसके बाद हम अगले अलंकार की ओर बढ़ेंगे। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि राम भजन जाके नहीं जाति विपत्तिता पास, और राम भजन जाके नहीं विपत्तिता पास। यानी कि यहाँ पर पूरा जो पद है वो ऐसे कैसे ही रिपीट किया गया है इसमें, लेकिन यहाँ अंतर आ जाता है। यहाँ जो अन्वय हम करेंगे वो नहीं के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए आप, राम भजन जाके नहीं, यानी कि जहाँ राम का भजन नहीं किया जाता, जाति विपत्तिता पास, उनके पास विपत्ति जाती है। और राम भजन जाके, और जो राम का भजन करते सुमिरन करते नहीं जाति विपत्तिता पास, तो उनके पास कोई विपत्ति आपदा नहीं जाती। तो अन्वय करने पर यहाँ पर एक अर्थ विपत्ति जाने से और एक विपत्ति नहीं जाने से होगा। देखो, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति था एक, और पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति था एक। ठीक वैसे ही प्रकार का यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी पराधीन जो नर नहीं और यहाँ पर नहीं, यानी कि जो व्यक्ति किसी के अधीन होता है उसको सुख संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, और मिल भी जाती है तो उसका लाभ नहीं उठा सकता। और जो नर पराधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, स्वयं स्वावलंबी है, तो नई सुख संपत्ति ता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर जगह सर्वत्र ही सुख प्राप्त होता है। ये वही बात है कि पिंजरे में रहने पर हमें दुख मिलता है, भले 5 पकवान हमें रोजाना क्यों न खिलाए जाए, लेकिन जो व्यक्ति स्वच्छंद आजाद घूमता है उसके लिए वही बहुत भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेधा से। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर होती। तो इस प्रकार यहाँ शब्द पूरा का पूरा रिपीट है, लेकिन अन्वय करने पर किसी पर्टिकुलर शब्द या पद के साथ उसका अर्थ अलग लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए अगला जो शब्द अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश। ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी शब्द की आवृत्ति होती है। यमक में हमने देखा शब्द की आवृत्ति होती है, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है। लाटानुप्रास में हमने देखा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ एक ही रहता है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन है कि शब्द की आवृत्ति भी होती है, अर्थ भी एक ही होता है, और अन्वय भी एक ही होता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में न तो उसका अर्थ बदलता है और ना ही अन्वय करने पर भी उसका अर्थ बदलता है। ऐसी स्थिति में होता है पुनरुक्ति प्रकाश, जिसको हम कह सकते हैं कि दोबारा किसी कथन को प्रकाश में लाने के लिए जब शब्द को रिपीट किया जाता है तो वो कहलाता है पुनरुक्ति प्रकाश। शब्द रिपीट भी होता है, अर्थ भी सेम रहता है, और अन्वय भी उसका एक ही होता है, यानी कि कोई अर्थ में अन्वय में अंतर नहीं आता। ऐसी स्थिति में वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर दीपक जो जल रहा है उस जलने की क्रिया के क्रिया विशेषण के रूप में इन मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इनका अर्थ अलग नहीं निकल रहा, और दोनों एक ही संदर्भ में जलने के यानी दीपक के जलने के संदर्भ में, इसलिए अन्वय करने पर भी इनका अर्थ नहीं बदलता। तो ना तो अर्थ भिन्न हो रहा है और ना ही अन्वय भिन्न हो रहा है, और शब्द रिपीट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। यहाँ देखिए, गांव गांव अस होई आनंदा। यहाँ जो गांव गांव शब्द रिपीट किया गया है ये होई आनंदा यानी होई के अधिकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यानी कि प्रत्येक गांव में क्या है,
आनंद है इसी प्रकार का, ऐसे यानी ऐसा आनंद होना चाहिए। तो प्रत्येक गांव के लिखा गया गांव गांव यानी हर गांव, तो अर्थ एक ही लगाया गया है। गुरुदेव जाता है समय रक्षा करो रक्षा करो, यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है रक्षा करो का, और दोनों ही का अर्थ एक ही है कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। अगला देखिए, घनश्याम छटा लखी के सखियां अखियां सुख पाइये पाइये पाइये। यहाँ पर शब्द पाइये 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 3 बार रिपीट हुआ है, पर तीनों बार इनका अर्थ एक ही है, और अन्वय करने पर भी एक ही अर्थ निकलता है कि घनश्याम यानी कृष्ण की छटा यानी कृष्ण के स्वरूप को उनके दर्शन करके, लखी के यानी देखकर, सखियां कह रही कि अखियां यानी आंखों को, सुख पाइये 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 यानी प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो रहा है, अर्थात तीनों पाइये का अर्थ एक ही निकलता है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, शब्द रिपीट हुआ है प्यास प्यास और पौधा पौधा, लेकिन यहाँ पर यही है कि प्यास लगने पर यानी कि जब वृक्षों को पौधों को पानी नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाते हैं, तो दोनों संदर्भ में प्यास प्यास और पौधा पौधा का यहाँ पर संबंध बताया गया है कि प्यास के कारण पौधे मुरझा गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शब्द रिपीट होता हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भी एक ही हो और अन्वय भी एक ही हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। शब्द रिपीट हो, अर्थ अगर अलग अलग हो जाए तो वह यमक होता है। शब्द रिपीट हो और अर्थ सेम हो लेकिन अन्वय करने पर उनका अर्थ अलग निकले तो वहां पर नाडलाटा अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं हम अगला अलंकार। देखिए अगला है अपने पास अलंकार पुनरुक्त अवधाभास। तो यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो शब्द है वो शब्द रिपीट नहीं होता है, पर फिर भी उसके साथ लगने वाला शब्द उसका पर्यायवाची होता है, और पर्यायवाची होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो। अर्थात यहाँ पर शब्द में परंतु अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई देती है। शब्द की पुनरुक्ति न होकर किसकी दिखाई देती है? अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई देती है, और प्रतीत ऐसा होता है कि एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमें केवल लगता है कि वर्ड सेम है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो केवल उसका आभास मात्र होता है कि अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़ती तो है लेकिन वास्तव में होती नहीं है। आइए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर सुमन फूल खिल उठे लखो मानस में मन में। यहाँ पर देखो सुमन और फूल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ सुमन शब्द का अर्थ तो वास्तव में फूल के लिए किया गया है, फूलों के लिए किया गया है, और इस फूलने का अर्थ है यहाँ पर खिलना, और दूसरा अर्थ लगाते हैं हम इसका प्रसन्नता के रूप में, कि जब फूल खिलते हैं तो प्रसन्न हो उठते हैं। और लखो यानी देखो, और इस मानस का अर्थ यहाँ पर मान सरोवर से लिया गया है, और ये मन हमारे हृदय या मन के बारे में कहा गया है। लेकिन यह प्रथम दृष्टया देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सुमन और फूल, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो एक ही अर्थ में किया गया, लेकिन वास्तव में यहाँ पर दिखाई तो पड़ती है पुनरुक्ति लेकिन वास्तव में होती नहीं है, और यह अर्थ दोनों का ही अलग अलग होता है। एक और उदाहरण देखिए अपन अगला। अली भंवर गूंजन लगे होन लगे दलपात, और जहाँ तह फूले रूक तरु प्रिय प्रीतम कित जात। इसमें देखो अली और भंवर, हम भंवरे को अली भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अली सखी के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, ये सखी, और ये भंवर जो है वो ब्रह्म के रूप में, जबकि यहाँ पर क्या लग रहा है हमको? प्रथम दृष्टया देखने में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई देती है कि अली और भंवर तो एक ही होता है। आगे देखो दल और पात, दल भी पत्ते को कहते हैं और पात का मतलब भी पत्ता ही होता है, लेकिन यहाँ दल पत्ते के लिए और पात पतन के अर्थ में प्रयुक्त
किया गया है। उस पात का मतलब है पतन और दल का मतलब है पत्ते। जैसा कि यहाँ पर सुमन किसके लिए था? फूल के लिए। और फूल किसके लिए था? प्रसन्नता के लिए। यहाँ देखो रूख और तरु, रूख का पर्यायवाची रूख से हम बोलते हैं, तरु यानी पेड़ और रूख एक ही बात है, लेकिन यहाँ रूख यानी रूखे होना है और यह तरु का मतलब है वृक्ष। रूखे होना मतलब सूख जाना, उसके लिए कहा गया है। प्रिय प्रीतम कित जात, यहाँ प्रिय और प्रीतम, यहाँ देखो प्रीतम तो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पति के लिए। और प्रिय का मतलब है यहाँ पर प्यारा। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ है अलग अलग है, लेकिन अर्थ की क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, दूल्हा बना वसंत और बनी दुल्हनी मन भाई। देखो यहाँ दूल्हा और बना, हम बना और बनी बोलते हैं दूल्हा दुल्हन को, लेकिन यहाँ पर इस दूल्हे का अर्थ है वर और बना का मतलब होता है शोभित हुआ। कि जब वो क्या बना? दूल्हा बना। कौन? वसंत। तो बनी दुल्हनी मन भाई, यहां पर देखो बना और बनी, दुल्हन का मतलब वधू हो गया। ये बनी यहां पर वन या कह सकते हैं अरण्य के लिए आया है कि जब वसंत ऋतु आती है ना, तब वन जो है वो दुल्हन के समान मन को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई तो पड़ती है, पर वास्तव में नहीं है, क्योंकि दूल्हा यहाँ वर के लिए और बना शब्द यहाँ पर शोभित हुआ के लिए है। कौन हुआ? वसंत। ठीक है, ये ऋतु के बारे में बताई गई है बात। और जब वसंत ऋतु आती है, यानी कि वर के रूप में शोभित होता है वसंत ऋतु, तो उस समय पूरा अरण्य दुल्हन के समान, वधू के समान मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दूल्हा और बना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनका अर्थ यहाँ पर पुनरुक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। केवल आभास हो रहा है यार दूल्हा और बना तो एक ही है, लेकिन एक न होकर यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग लगाया जाए। तो अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन वास्तव में नहीं। अगला देखो, जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। इन लोगों को कनक यहाँ पर किसके लिए आया है? सोने के लिए। ठीक है, और सुवर्ण का मतलब है अच्छा, अच्छे रंग वाले के लिए, यानी सौंदर्य के लिए कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर लोगों को सोना और सौंदर्य बावला कर देता है। जबकि अगर हम पर्यायवाची के रूप में लें तो कनक और सुवर्ण दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अर्थ की पुनरुक्ति होती है, जबकि वास्तव में अर्थ नहीं होता है, उनका अर्थ अलग। इसलिए केवल क्या होता है? उनका आभास मात्र ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे विरोधाभास अलंकार में होता है, जहां वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास ही हमें होता है, वहां पर वह अगले हम अर्थालंकार में उसको देखेंगे। वैसे ही यहाँ पर अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई तो पड़ती है, लेकिन वास्तव में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहां पर पुनरुक्त अवधाभास अलंकार होता है। आइए चलते हैं हम अगले अलंकार वक्रोक्ति की तरफ। आइए बात करते हैं अगले वक्रोक्ति की। पहले तो वक्र और उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कही गई उक्ति, यानी कि कहा गया कथन। लेकिन यहाँ वक्रोक्ति में ये होता है कि कल्पित अर्थ लिया जाता है। जैसे किसी वक्ता द्वारा कोई बात किसी एक ही अर्थ में पर्टिकुलर कही जाती है, लेकिन सुनने वाला जो श्रोता होता है उसको कल्पना के द्वारा किसी अन्य अर्थ में ले लेता है। लेकिन ये भी ध्यान रख लिया कि यहाँ पर एक बात है कि जब भी हम किसी शब्द या वाक्य का दूसरा अर्थ लगाते हैं तो ऐसा संभव हो पाता है केवल और केवल श्लेष के कारण, यानी कि यदि हमारे माइंड में उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है तभी हम उसका कल्पित अर्थ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो कह सकते हैं कि वक्रोक्ति तभी होगी तब श्लेष होगा, अर्थात उससे अर्थ कोई ना कोई चिपका हुआ तो रहेगा ही रहेगा, और वो संदर्भ के अनुसार केवल वक्ता और श्रोता उस समय, यानी कि कही गई बात जिस वे में वक्ता कह रहा है, लेकिन उसको सुनने के बाद
जो श्रोता है वो कल्पना के द्वारा कोई अन्य अर्थ है लगा लेता है, और वो जो अर्थ लगाया जाता है उसके बारे में दोनों को जानकारी होती है, तब जाकर वो बात वक्रोक्ति कहलाती है। कहने का मतलब इसके जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई शब्द कहा जाए या कोई वाक्य कहा जाए तो जानबूझकर यदि सामने वाला श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, कोई कल्पना मात्र से दूसरा अर्थ लगा ले, तो वहां पर वक्रोक्ति होता है। उदाहरण देखिए, भिक्षु गोकित को गिरजे सो तो मांगन को बलिद्वार गए। यहाँ पर ये विनोद है, हास्य, और दोनों के बीच में लक्ष्मी माता और पार्वती के मध्य, दोनों के मध्य ये थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है वो गिरजा यानी पार्वती से कहते हैं भिक्षुक को गिर। या भिक्षुक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शंकर भगवान के लिए। गोकित को गिरजे यानी कि शंकर भगवान, ये गिरजा है पार्वती, लक्ष्मी जी विनोद में पूछती है कि भिक्षुक यानी शंकर भगवान कहाँ गए। तो इस बात को पार्वती जी समझ भी जाती है, तो वो विनोद में वापस जवाब देती है कि सो तो मांगन को बलिद्वार गए, यानी कि वो तो सो तो मांगन को बलिद्वार गए हुई। यहाँ पर आपको पता है कि राजा बलि के द्वार पर जाकर भगवान ने वामन अवतार में 3 पग जो भूमि दान में मांगी थी, और वह विष्णु का ही एक अवतार थे। तो उसी संदर्भ में लक्ष्मी जी ने विनोद रूप पूर्वक की जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण करते हुए कहा कि वो तो कहाँ गए हैं। पार्वती जी ने कह दिया कि वो तो बलि के वहां पर, राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर गिरिजा यानी पार्वती को लक्ष्मी जी ने पूछा तो था शंकर भगवान के बारे में, लेकिन पार्वती जी ने दूसरा अर्थ लेते हुए विनोद में लक्ष्मी जी को कह दिया कि वो तो मांगने के लिए राजा बलि। वहां दूसरा देखिए, हे पशुपाल का सजनी जमुना तट धेनु चराए रहे। यहाँ भी वही विनोद है। यहाँ पशुपाल भी भगवान शंकर के लिए, पशुपति जिनको हम कहते हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। लेकिन हमको पता है कि पशुओं को किसने पाला था? गोपालक श्री कृष्ण भी थे, जो भी विष्णु का ही अवतार है। तो यहाँ भी वही लक्ष्मी जी पार्वती जो कहते हैं कि पशुपाल यानी सखी शंकर कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि यमुना तट पे वो, क्योंकि पशुपाल का नाम लिया पशुपालक, तो पशुपालक कृष्ण भी हो गए और वो विष्णु का अवतार है, इसलिए जमुना तट धेनु चराए रहो। तो यहाँ पर भी जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है। अगला देखो, कौन द्वार पर हरि में राधे क्या वानर का काम यहाँ पर भी देखो भगवान कृष्ण द्वार पर जाते हैं और गेट जब खटखटाते हैं तो अंदर से राधा बोलती है कि द्वार पर कौन है, तो कृष्ण बोलते हैं कि हरि मैं राधे। तो यहाँ पर भी देखो क्या वानर का काम यहाँ। अब यहाँ हरि रूप आपको पता है नारद जी ने भी प्राप्त किया था भगवान से, उनको वानर का रूप दे दिया था। तो यहाँ पर हरि का अर्थ जानबूझकर राधा जी ने कहा, वानर से लगा लिया और कहा कि जाओ वानर का यहाँ पर क्या काम। तो इसको हम वक्रोक्ति कहेंगे कि जहाँ जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए। और देखिए, हरि अंबर देहु हमें कर्मे गई किन जो कर्मे नभ आवे। यहाँ पर भी देखो अंबर, यहाँ पर वो जो गोपियां हैं जब स्नान करने गई थी तो कृष्ण उनके कपड़े ले जाते हैं, तो संदर्भ में अंबर यानी कपड़े के लिए। देहु हमें कर्मे, कर यानी हाथ में, वो कृष्ण से मांगती है कि हमें आप अपने हमारे हाथों में हमारे कपड़े दीजिए। तो यहाँ अंबर का दूसरा अर्थ ग्रहण करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि क्या अंबर यानी आकाश भी नभ में आ सकता, मतलब नभ यानी आकाश वो है, दो अंबर के लिए कहा कि क्या वो कर्म यानी हाथ में भी आकाश क्या आ सकता है, अर्थात आकाश तो हाथ में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जानबूझकर कृष्ण ने अंबर यानी वस्त्रों का दूसरा अर्थ नभ के रूप में यानी आकाश के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार यहाँ पर जब व्यक्ति किसी एक अर्थ में कोई बात कहता है लेकिन सामने वाला श्रोता उसी को किसी दूसरे अर्थ में ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति का अलंकार होता है। कुछ विद्वान इसका एक और भेद मानते हैं जिसको कहते हैं हम काकु वक्रोक्ति। यहाँ पर कथन तो कहा जाता है ऐसा ही, लेकिन वह जानबूझकर नहीं, वह ऑटोमेटिकली ही उसको दूसरा ही अर्थ समझ में आता है। यानी वक्ता जो बात कहता है वो साधारण वे में ही कहता है, उसको सीधी सीधी कहता है, लेकिन सामने वाले को वो
काकू यानी कि इस कंठ के कारण, उच्चारण के कारण कह सकते हैं, उच्चारण दोष के कारण या किसी अन्य कारण से वो अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में बात जानबूझकर नहीं करता। जब जानबूझकर करता है तो वक्रोक्ति, और जब जानबूझकर कल्पित अर्थ नहीं लेता है और वैसे ही उसको दूसरा अर्थ समझ में आ जाता है तो वो पर काकू वक्रोक्ति होता है। आइए उसके भी हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए काकू वक्रोक्ति, इसमें क्या होता है कि वक्ता द्वारा जो एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता काकू द्वारा यानी कि कथन द्वारा ही दूसरा अर्थ सूचित करता है, यानी कि उसके समझने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और ये एक तरह से देखें तो गुणीभूत व्यंग्य है, इसमें ध्वन्यार्थ लिया जाता है। यानी कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ सामने वाला हमें क्या कहता है और हम वैसा समझ नहीं पाते हैं एज इट इज, और कुछ दूसरा समझ ही जाते हैं। जैसे कि किसी चीज को लाना है तो हमें सोचता है नहीं लाना है, लाना है या नहीं लाना है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम कई बार कहते हैं कि अच्छा आपने ऐसा कहा था, क्या मैं तो ऐसा समझ गया। वही बात इसमें होती है कि इसमें वक्ता जो है वो एक अर्थ में कहता है लेकिन काकू द्वारा दूसरा अर्थ सूचित है श्रोता के द्वारा कर लिया जाता है। देखो यहाँ पर आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाई, आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाई। देखिए वैसे तो यहाँ पर सारा शब्द सारा ऐसे कैसे रिपीट किए गए, हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार भी होना चाहिए, लेकिन वहां पर देखो यहाँ पर शब्द रिपीट तो है लेकिन अन्वय के साथ कोई अलग बात नहीं निकलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल अर्थ जो है वो सूचित किया गया है, ना ही कोई अन्वय से अर्थ लिया गया है। यहाँ पर केवल यस और नो की बात की गई है, क्योंकि एक सखी कह रही कि आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाई, एक सखी कह रही कि वसंत आ गया लेकिन प्रीतम नहीं आएंगे। तो दूसरी सखी कह रही कि मधुमास यानी वसंत ऋतु आई है और प्रीतम एहे नहीं, प्रीतम कैसे नहीं आएंगे, अर्थात जरूर आएंगे। तो ये नहीं के लिए इसमें प्रयुक्त किया गया था। एक सखी के संदर्भ में तो था कि वो नहीं आएंगे और दूसरी ने क्या समझ लिया उसी बात को, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वसंत ऋतु हो और प्रीतम नहीं आए। तो यहाँ पर ये सब किसके द्वारा हुआ है, काकू के द्वारा दूसरा अर्थ सूचित किया गया है। जबकि वक्ता ने तो एक ही अर्थ में कहा था कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ दूसरी सखी ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वसंत आए और प्रीतम नहीं है, तो उसने अपने आप की काकू के द्वारा दूसरा अर्थ सूचित कर लिया, जबकि पहली सखी के कहने का ऐसा तात्पर्य नहीं था। एक कहो वर देत शिव भाव चाहिए मीत, और सुनी कह को बोले भवी भाव चाहिए मीत। यहाँ पर भी वही बात है कि किसी एक ने कहा था कि वर देत शिव, भगवान शिव वरदान देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, भाव चाहिए मीत, कि उसके लिए क्या चाहिए, भाव चाहिए। सुनी कह को किसी ने सुना और क्या बोला, बोले भवी भाव चाहिए मीत, बोले तो क्या है वैसे ही बोले, उनको किसी भाव की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो तो बिना भाव के ही वर दे देते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर जो है वो किसके आधार पर ली गई है, काकू के द्वारा दूसरा अर्थ श्रोता के द्वारा सूचित यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार दोस्तों आज आपको मैंने 3-4 अलंकारों के बारे में, शुद्ध अलंकारों के बारे में यहाँ पर बताया है, और आशा करता हूँ कि ये निश्चित तौर पे आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का उत्तर दूंगा। और अगर कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप साझा कीजिए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए इन चीजों को समझने का। कोई भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे अगला जो अलंकार है वो अर्थालंकार में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।